देखो, ये चैप्टर, ये जो है क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। तो देखो, ये चैप्टर अवकलनीयता का चैप्टर का प्रश्न है, 5 नंबर में आया है और कभी कभी ये 8 में भी आ जाता है। तो देखो, ये मैं आप पुस्तक में लिख दिया है 2019, 20, 22, 23, 24। देखो, ये 19 में भी आया, 22 में आया, वो 19 में आया, 20 में आया और 21 में तो वो था ही। और फिर जो है 22, 23 और 24। तो देखो, आप ही अनुमान लगा सकते हैं इस बात का कि ये प्रश्न कितना मुश्किल है। ये कंपटीशन की दृष्टि से भी मुश्किल है। ऐसे प्रश्न जो है टीजीटी में भी आते हैं, यूपी टीजीटी में भी आते हैं ये ऐसे प्रश्न। इंटर से बहुत प्रश्न आते हैं। अब देखो, हमें तो बोर्ड की बात करनी है क्योंकि परीक्षा आपको इंटर की देनी है। तो उस दृष्टि से बहुत, परीक्षा की दृष्टि से, यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। कहने का मतलब मेरा ये है। अब देखो, यदि x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए x √1 + y प्लस y √1 + x बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। ये अवकलनीयता चैप्टर का प्रश्न है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो, इसका हल है, ये मैंने गिवन है जो दिया है वो उतार लिया है। फिर इसका हमने पक्षांतर कर दिया है प्लस y √1 + x का, तो बराबर माइनस आ जाएगा ये। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर का वर्ग करने पर x² 1 + y कोष्टक में, क्योंकि वर्ग करने पर अंडर हट जाता है, बराबर y² यानी माइनस का हम वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो बराबर y² कोष्टक में 1 + x। अब देखो, इसका हमें गुणा कर दिया, कोष्टक खोल दिया दोनों ओर। अब x² + x² बराबर y² + xy²। अब देखो, अब सबको हम इधर ले आएंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे पक्षांतर करके। तो क्या बनेगा, x² - y² प्लस x² y xy² बराबर 0। अब इसके हम फैक्टर कर देंगे, ये फैक्टर हो गए। अब इसमें से हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो प्लस xy कोष्टक में x - y बराबर 0। अब इसके फैक्टर हो गए x - y, एक कोष्टक में और दूसरे में x + y + xy बराबर 0। अब देखो, प्रत्येक फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x - y बराबर 0, तो x बराबर y छोड़ने पर, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब है तुम्हारा y प्लस, अब ये कोष्टक है दूसरा वाला, तो x + y + xy बराबर 0 लेने पर इसको लेंगे हम। अब इसमें क्या करेंगे हम कि x का हम पक्षांतर कर देंगे 0 की तरफ, और इन दोनों में से जो लास्ट के दो पद हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनमें से y कॉमन ले लेंगे। ऐसा करने पर y कोष्टक में 1 + x बराबर -x हो जाएगा, y बराबर -x/1 + x हो जाएगा। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर माइनस वाले लिया है, बट्टे में नीचे हर का वर्ग सूत्र होता है। अब देखो, हर गुणा अंश का गुणन, अंश क्या है x है, इसका गुणन 1 होगा, तो
क्योंकि मैंने माइनस ये बाहर ले लिया है। अब माइनस माइनस अंश अंश तुम्हारा x है तो x लिख दिया। हर का गुणांक 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ये हल यहाँ तक किया। अब देखो dy अपॉन dx बराबर, देखो x से x कट जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस कोष्टक में 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर माइनस 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। देखो बच्चों, मैं अब 5 नंबर के सवाल अब कलीनता के चैप्टर से करा रहा हूँ। देखो, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a इज नॉट इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। आप ये गिवन लिख लिया हमने सॉल्यूशन में। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे y के पदों में, x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो x बराबर cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों ओर का। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर हर का वर्ग, हर देखो बट्टे में हर का वर्ग नीचे, अब ऊपर आ जाओ अंश में हर गुणा अंश का गुणा माइनस अंश गुणा हर का गुणा, ये हो जाएगा। अब है dx अपॉन dy बराबर, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। इस तरह से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, वो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y। अब देखो, ये जो है तुम्हारा सूत्र बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अंश में। तो देखो dx अपॉन dy बराबर साइन ए प्लस वाई कोष्टक में और माइनस वाई, इसका ये सूत्र बन रहा है, बट्टे कॉस स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस वाई। अब dx अपॉन dy बराबर, ये छोटा कोष्टक मैंने बड़े कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक है वो खोल दिया, ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, dx अपॉन dy बराबर साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। दोनों ओर का गुणन व्युत्क्रम करने पर, दोनों ओर का गुणन व्युत्क्रम करने पर क्या आएगा, dy अपॉन dx बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस प्रूव। देखो बच्चों, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये जो है 2018, 19, 20 और 24 में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो हल देखो इसका, ये गिवन लिख लिया हमने। आप दोनों ओर का लॉग लेने पर बाई लॉग x बराबर x माइनस वाई लॉग ई। देखो यहाँ पर बेस नहीं लिखा होता है, वो बेस ई माना जाता है यहाँ पर। तो ये बेस है तुम्हारा यहाँ पर ई, जो लिखा नहीं जाता है प्राय। अब देखो ये जो है पूरा 1 के बराबर होगा लॉग के नियम से, क्योंकि हमने बताया था कि आधार और संख्या दोनों बराबर हों लॉग में तो उसका मान 1 आता है। आप देखो यहाँ पर लॉग के आगे आधार ई है, संख्या ई है, ये बराबर है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। अब बाई लॉग x बराबर x माइनस वाई, ये प्राप्त हो जाएगा तुमको। अब बाई लॉग x, अब इसको हम बाई को इधर ले आएंगे, बाई वाले पद को, तो प्लस बाई बराबर x।
अब 22 में से कॉमन ले लेंगे तो 22 कॉमन लेने पर कोष्टक में क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स आएगा बराबर एक्स। अब y बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स बराबर हर 1 प्लस लॉग एक्स हर गुणा अंश का गुणा अंश का एक हो जाएगा माइनस अंश गुणा हर का गुणांक, तो हर का गुणांक कौन कौन एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या प्राप्त होगा हमको dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब dy अपॉन डी एक्स बराबर देखो क्या आएगा, एक से एक कट जाएगा लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है, हेंस प्रूव। और देखो बच्चों आज तुमको परीक्षा नजदीक आ गई है, इसलिए आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए और मेहनत करो और अच्छे अंक प्राप्त करो।